नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना व गंगनहर में पानी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज गंगानगर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू अग्निपथ योजना को रद्द करने को लेकर वे युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने को लेकर अध्यक्ष किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों, छात्रों व कामरेडों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मोदी सरकार द्वारा देश की सेना में अग्निपथ योजना शुरू करने के देश विरोधी एवं जन विरोधी कदम की संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा निंदा की जाती है। साथ ही इन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना छल कपट के साथ अति राष्ट्रवादी बयानबाजी के आवरण में सेना में चोर दरवाजे से ठेका प्रथा और स्थायी रोजगार लाने वाला कदम है। जी सर, आज हम संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में गंगानगर के सारे संगठन पहुंचे हैं, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। पहले भर्ती होगी, 17 साल का बच्चा हमारा भर्ती हो जाएगा, 21 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। उसका हम क्या कर, उसके बाद वो क्या करेगा 4 सालों के बाद? जो इनका 11 लाख इन्होंने पहले देना है, 11 लाख रिटायरमेंट होने के बाद देना है। 11 लाख तो पहले घर में लाख के 11 लाख से क्या होगा? इसका हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, ग्राउंडों में जो तैयारी चल रही है बच्चों की, वहाँ पे आर्मी वाले आते हैं और इनको धमकाते हैं, कोच को धमकाते हैं, बच्चों को धमकाते हैं। ये एक तानाशाही सरकार होगी बीजेपी, इसका हम डट के विरोध करेंगे। यदि इन्होंने कैंसिल नहीं किए, इसके नतीजे इनको भुगतने पड़ेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गंगानगर जिला प्रगतिशील कुम्हार समिति के जिलाध्यक्ष महेंद्र बागड़ी लिम्बा ने आज प्रेस वार्ता कर विधानसभा क्षेत्र साधुसर के गांव कालवासिया में कालूराम कुमार का मकान तोड़ने एवं गेहूं उठाकर ले जाने वाले सरपंच परमेंद्र खिचड़ के मामले का जिक्र किया। जिलाध्यक्ष बागड़ी ने कहा कि जिला कमेटी लगातार कालूराम की मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि वह इस मामले में जिला कलेक्टर, एसपी व सीओ पुलिस बबराल से मिले और जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर कालवासिया गांव में कालूराम कुमार का कब्जा तोड़ने के नाम पर जो लूटपाट हुई है, अगर इसका फैसला जल्द नहीं किया गया तो पूरे जिले के कुमार कांग्रेस से नाराज है और चुनाव में इसका जवाब देंगे। एक कब्जे के मामले को लेकर उनका मकान तोड़ दिया। मकान तोड़ने के बाद जितना तोड़ना था उससे 5 गुना ज्यादा तोड़ दिया और उसके बाद उनका गेहूं उठा के ले गया, उनकी वॉशिंग मशीन तोड़ दी। इस मामले को लेके इस घटना के दूसरे दिन वो हमारे पास आए थे। हमने उनसे पूरे दिन बातचीत की, अधिकारियों से मिले, हम कलेक्टर साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, इनको ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करवा लेते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम चलता रहा। मेरे घर में एक जवान डेथ होगी, मेरे छोटे भाई की मिसेज एक्सपायर होगी, उसमें थोड़ा डिले हुआ और कलेक्टर साहब ने हमें जो आश्वासन दिया कि मैं 7 दिन में जाँच कर दूंगी। उसके बाद ये प्रोग्राम चलता रहा। कांग्रेस का चिंतन शिविर था। मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैंने उनके चिंतन शिविर में जाकर ऐलानिया उनको कह दिया कि कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिले के कुमार आपसे नाराज हैं और आप मूल ओबीसी के नाम पे आप चुनाव जीते हैं। कुमारों ने आपकी मदद की है और जो है जहांगीर साहब वहाँ क्यों नहीं बोल रहे? तो इस बात पे जहांगीर साहब ने कहा कि मैं 14 तारीख को इसका फैसला कर दूंगा। तो उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है कि हम वहाँ 6 तारीख को धरना लगा रहे हैं। मैंने कहा कि 14 तारीख को जब एमएलए साहब फैसला कर रहे हैं तो अपने धरना क्यों लगा रहे हैं? लेकिन नहीं, उन्होंने धरना वहाँ लगा दिया। 14 तारीख को एमएलए साहब ने वहाँ की हमारी तहसील कमेटी जो उनके अध्यक्ष हैं देशराज जी, उनको बुला के और उनको कह दिया भी जितना गेहूँ उठा के ले गए हैं वो उनका नुकसान जो है उसकी भरपाई कर देते हैं और दोषियों के खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करवा देता हूँ। इस फैसले से हमने कहा भी बिल्कुल वाजिब फैसला है। धरना स्थल पे जो लोग बैठे हैं वहाँ तहसील कमेटी के लोग गए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, एक तो जितना कब्जा तोड़ा है उसका पटा दिया जाए। एक साबराम बारूपाल उसी गांव का एक निवासी है, उसका सरपंच के साथ झगड़ा है, उसका मुकदमा दर्ज कर सरपंच को गिरफ्तार किया जाए। तीसरा, हमें बताएं कि सरपंच को आप कैसे प्लेसमेंट दोगे, अभी हमें बताओ। किसी भी मामले का कोई फैसला है वो न्यायालय करता है, हम लोग नहीं कर सकते। जब मुकदमा दर्ज होगा, जांच हो जाएगी, उसका हो जाएगा। अब जो धरने पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने ये कहा है कि हम गांव-गांव में पुतला जो है जहांगीर साहब का जलाएंगे। ये बात समझ में आती है?
उन्होंने ये ऐलानिया कहा है कि 26 तारीख को हमारा सप्त जो है यहाँ ग्रैंड का समारोह का प्रोग्राम है परसों। वो कह रहे हैं कि हम इस धर्मशाला के आगे पुतला जलाएंगे, जबकि कुमार धर्मशाला का उसमें कोई लेना देना नहीं। हम जो यहाँ बैठे हैं, हम उस कालूराम जो जिसका नुकसान हुआ है वो हमारे समाज का है और हम उसके साथ हैं, आज भी हम उसके साथ हैं। लेकिन वहाँ धरना बीजेपी के लोगों ने लगा रखा है। हम समाज के लोग हैं, हम कांग्रेस और बीजेपी में नहीं जाना चाहते। अगली खबर हमारी अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ में नगर पालिका कर्मचारियों ने शहर के वार्ड नंबर 27 निवासी चंद्रपाल राबिया के खिलाफ FIR दर्ज करने एवं कार्रवाई करने की मांग को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेतृत्व में नगर पालिका शासी अधिकारी, थानाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने चंद्रपाल राबिया पर दुर्व्यवहार, गाली गलौज करने, धमकाने एवं सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अगर चंद्रपाल राबिया पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा कलम डाउन तथा झाड़ू डाउन की हड़ताल की जाएगी। देखिए इस घटना पर नगर पालिका ईओ लाजपत बिश्नोई का क्या कहना है। आज नगर पालिका अनूपगढ़ के कार्यालय स्टाफ व सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष की तरफ से मुझे बाद दोपहर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्स-ईओ संदीप बिश्नोई जी, जो वर्तमान में भी नगर पालिका अनूपगढ़ में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उनके वाइफ के साथ में उनके वर्किंग स्कूल के अंदर जाकर चंद्रपाल राबिया नाम के व्यक्ति ने कुछ बदतमीजी की थी और उसी को लेकर समस्त कर्मचारी आज इस उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है कि उन कर्मचारियों को भी पूर्व में कई बार उनके कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 27/6/2022 से सफाई कार्य और कार्यालय का जो कार्य है वो ठप किया जाएगा। इसी पे मेरी तरफ से कार्यालय का प्रमुख होने के नाते मैंने भी उनको आश्वासन दिया है कि इस संबंध में पुलिस विभाग से कार्रवाई की जाएगी और CI जो अपने यहाँ पे स्थानीय थाना प्रभारी हैं उनको पत्र जारी कर कार्रवाई हेतु लिखा जा चुका है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के बंगला नगर इलाके में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसे PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है। नया शहर थाना इलाके के बंगला नगर एरिया में दो गुट आमने सामने हो गए। इस दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी। फायरिंग करने वाले एक मोटरसाइकिल पर आए थे। दो युवकों में से एक ने फायर किया। एक युवक के पैर में गोली लगी। घायल युवक का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। घायल युवक पारिक चौक का महादेव पारिक है, उसके परिजन भी अस्पताल पहुंचे। उधर पुलिस ने फायरिंग करने वालों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देना शुरू कर दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में सेठ रिष्टपाल जैन की 11वीं पुण्यतिथि पर सेठ रिष्टपाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट एवं विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला पदमपुर में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 321 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। श्री गंगानगर से राजकीय चिकित्सालय ब्लड बैंक, स्वास्तिक ब्लड बैंक एवं तपोवन ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण का कार्य किया। इसके साथ ही करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुंडल द्वारा नई धान मंडी प्रांगण में सेठ रिष्टपाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नवनिर्मित 10,000 लीटर के जल मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें राठी इंडस्ट्रीज के प्रबंधक रामरतन गुज्जर, कृष्णा इंडस्ट्रीज के गोपाल आहूजा, ब्रजेश अंगी, सुंदर बद्रा, गिरधारीलाल जैन सहित विभिन्न संख्या में गणमान्य नागरिकगण उपस्थित रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में भारत विकास परिषद के द्वारा भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की 102वीं जयंती समारोह की कड़ी में रविवार को संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मध्य रीजन उत्तर प्रांत के सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा भी उत्तर प्रांत 34 शाखाओं के पदाधिकारी, सदस्यों एवं शहर के गणमान्य नागरिक शिरकत करेंगे। कार्यक्रम संयोजक अश्विनी कुमार घई ने बताया कि रविंद्र रंगमंच में होने वाले इस संगोष्ठी में डॉक्टर सूरज प्रकाश के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। भारत विकास परिषद नगर इकाई बीकानेर द्वारा डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, जो कि भारत विकास परिषद के संस्थापक थे, उनकी 102वीं जयंती के अवसर पर कल रविंद्र रंगमंच पर ये कार्यक्रम, उनकी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें उनकी जीवनी से लेकर के और जो कार्य किए गए भारत विकास परिषद द्वारा,
उनके सभी जो है जानकारी दी जाएगी। इसमें हरेंद्रनाथ जी मेघवाल अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की, मुख्य अतिथि होंगे मुख्य वक्ता, और डॉक्टर श्याम जी शर्मा जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो जो है इसके अध्यक्षता करेंगे। ये कल कार्यक्रम रहेगा। इसमें पूरे प्रांत के जो हमारी शाखा है 33 शाखाएँ हैं प्रांत में, उनके सभी के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और बीकानेर की आम जनता को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। ठीक है, नाम होता है तो आप बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रशासन शेरों के संग अभियान का फॉलोअप शिविर आज पंचायत समिति सभागार श्री गंगानगर में आयोजित किया गया, जिसमें श्री गंगानगर ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों के लिए कैंप आयोजित हुआ। विकास अधिकारी रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पहले ये शिविर 22 जून को लगने वाला था, लेकिन किसी कारणवश 24 जून को कैंप लगा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में लगाए गए प्रशासन गांवों के संग अभियान में जो प्रकरण विचाराधीन रह गए थे उनके निस्तारण और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कैंप आयोजित किया गया है। शिविर में एसडीएम मनोज कुमार मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। साथ ही अनेक प्रकरणों का निस्तारण भी मौके पर किया गया।